ओम सौर शास्त्रमय अजमैन। प्रिय भाइयों सज्जनों, वैसे तो शिव की हमेशा उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की उपासना यानी कि शिव का सामीप्य, शिव के पास, शिव के निकट। सावन माह में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। कल तारीख 19 शिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में हम भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता हेतु वे हम पर कृपा करें, अतः हमें शिव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शिव नाम जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र जप करना चाहिए। जो सज्जन संस्कृत में पाठ ना कर पाएं, वे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हिंदी में कर लेना चाहिए, जिसके करने से मस्तिष्क का विकास होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कठिन आपत्ति समाप्त होती है, चिर स्थायी संपत्ति प्राप्त होती है, विपरीत स्थिति से सुरक्षा होती है। श्रद्धा रखते हुए शिवलीन होकर, शिव में होकर हमें पाठ करते रहना चाहिए। जीवन की परेशानियों से, दैहिक दैविक भौतिक तापों से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा अनिवार्य है। शिव स्तोत्र का पाठ आपकी सेवा में। जिस भगवान शिव ने अपने जटारूपी जंगल से निकलती हुई गंगा जी के प्रवाह से पवित्र किए गए गले में सर्पों की विशाल माला को धारण करते हुए डमरू के डम डम शब्दों से युक्त प्रचंड तांडव किया, वे शिव भगवान हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिसका सिर जटारूपी कड़ाह में तेजी से घूमती हुई गंगा के प्रवाह की चंचल तरंग समूहों से सुशोभित है, जिसके ललाट में रहने वाली अग्नि धक धक जल रही है, जिसके मस्तक पर बाल चंद्रमा विराजमान है, ऐसे उस भगवान से मेरा प्रेम सदा बना रहे। हिमालय की पुत्री पार्वती के विलास काल में सहायक लहरदार शिरोभूषण के द्वारा समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देखकर जिनका मन प्रसन्न हो रहा है, जिनकी कृपा से कठिन आपत्ति भी रुक जाती है, ऐसे उस दिगंबर भगवान में मेरा मन आनंद प्राप्त करे। जिनकी जटाओं में लिपटे सर्पों के फणों की मणियों का चमकता हुआ पिंगल वर्ण का प्रभा समूह दिशारूपी वधू के मुख पर कुमकुम राग का लेप कर रहा है। मतवाले हाथी के चर्म का हिलता हुआ अंग वस्त्र
धारण करने से स्निग्ध वर्ण वाले उन भूतनाथ में मेरा मन अद्भुत आनंद प्राप्त करे। जिनकी चरण पादुका का इंद्र आदि समस्त देवों के सिर की शोभा बढ़ाने वाले पुष्पों के पराग से अत्यंत मलिन है, वासुकी सर्प की माला से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान शिव मुझे चिर स्थायी संपत्ति दें। जिसने ललाट वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की चिंगारियों के तेज से कामदेव को भस्म कर दिया, जिसे देवनायक इंद्र नमस्कार करते हैं, चंद्र की कला से सुशोभित मुकुट वाला विशाल ललाट वाला घनी जटाओं से युक्त वह मस्तक हमारी संपत्ति का साधक बने। जिन्होंने अपनी विकराल भाल पट्टिका पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव का हवन कर दिया था, हिमालय की पुत्री पार्वती के स्तनों पर पत्रावली रचना के एकमात्र शिल्पी उन भगवान त्रिलोचन में मेरी अनुरक्ति बनी रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघ समूह से घिरी हुई अमावस्या की मध्य रात्रि के समय फैले हुए अंधकार की श्यामता बनी है, जो गज चर्म धारण किए हुए हैं, वे संसार के भार को धारण करने वाले चंद्रमा की स्थिति से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठ प्रफुल्ल नीलकमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाले हिरण की जैसी छवि से सुशोभित है, तथा जो कामदेव, त्रिपुरासुर, संसार, दक्ष यज्ञ, गजासुर, अंधकासुर और यमराज का भी विनाश करने वाले हैं, उनको मैं भजता हूँ। जो दर्प रहित पार्वती की कला रूपी कदम्ब मंजरी की मकरंद धारा की माधुरी का पान करने वाले मधुप हैं, तथा कामदेव, संसार, त्रिपुरासुर, गजासुर, अंधकासुर और यमराज का अंत करने वाले हैं, उनको मैं भजता हूँ। जिनके मस्तक पर तीव्र वेग के साथ घूमते हुए सर्प की फुफकार से ललाट की भयानक अग्नि क्रमशः प्रज्वलित होती हुई निकल रही है। धीमिद धीमिद बजते हुए मृदंग के उत्कृष्ट मंगल घोष के क्रम से जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शिव की जय हो। पत्थर और अद्भुत सैया में सर्पमाला एवं मुक्ता माला में
श्रेष्ठ रत्न और मिट्टी के ढेले में, मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष में, तृण एवं कमल लोचना तरुणी में, प्रजा और राजा में समान भाव होकर मैं कब सदाशिव को भजूंगा। सुंदर भाल वाले भगवान शिव में लीन होकर अपनी दुर्मति का त्याग करके गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़कर निश्चल दृष्टि से शिव नाम का मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस भांति से उत्तम उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता है, सदा विशुद्ध रहता है, अति शीघ्र ही श्रेष्ठ शिव की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विपरीत स्थिति को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि शिव का चिंतन मनुष्य के मोह का नाश करता है। सायंकाल में पूजा की समाप्ति होने पर रावण के द्वारा गाए हुए शंभु पूजा से संबंधित इस स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंभु उस भक्त को श्रेष्ठ हाथी तथा घोड़ों से युक्त स्थिर तथा अनुकूल रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करते हैं। बोलो भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम।